हेलो दोस्तों। आज जो है आपका क्लास 10 के फिजिक्स के केमिस्ट्री के एक्सरसाइज 2 का पढ़ाने का ये लास्ट वीडियो है, जिसमें आपका पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले जानेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो रासायनिक नाम है बाबू, वो है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। देख लेते एक सेकेंड की गलती नहीं बोले तो एकदम पक्का सही बोले होंगे, लेकिन हो सकता है हेमी या अर्ध हाइड्रेट भी बोलते हैं इसको। अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं। अर्ध हाइड्रेट या कोई कहेगा कि हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट, तो दोनों में फर्क बता देते हैं क्या होगा। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का जो फार्मूला है वो हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। और हेमी हाइड्रेट अगर कह दे, अर्ध मतलब कि जो हाइड्रेट कहने का मतलब जल होता है, तो जल आधा, तो एक का आधा नु है कि नहीं। और हेमी कहने का मतलब एक होता है, हेमी एक, डेका दो, नहीं डेका तो 10 हो जाता है। हेमी भुला रहे हैं इसका, ठीक है। हेमी हाइड्रेट देख लीजिए, तो CaSO4 इंटू, हाँ हेमी एक, डाई दो, ट्राई तीन, ठीक है, इस प्रकार से चलता है। तो आप लोग को हेमी हाइड्रेट तो CaSO4 इंटू के होल टू इंटू H2O, कहने का मतलब ये हाफ जो है एरा पर आ गया, तो ये आपका ये बन गया। तो यदि हेमी हाइड्रेट बोलेंगे तो ये लिखेंगे, और अर्ध हाइड्रेट बोलेंगे तो ये लिखेंगे। अब तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या हो गया? तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्लियर? अब इसे प्राप्त हम लोग कैसे करते हैं? बनाने की विधि। तो देखिए, तो बनाने की विधि में हम लोग क्या जानते हैं? तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक, किसको? जिप्सम, तो जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र होता है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। समीकरण को संतुलित करना आप लोग का काम है। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 2 है, तो एक आगे 3/2 लगा दीजिए, हो जाएगा। तो क्या बोले? बनाने की विधि में इसका नाम जिप्सम है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता तो कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिसका सूत्र आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 के होल टू इंटू 1H2O लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसको हम लोग यदि इसको छोड़ दिया जाए ठंडा होने के लिए, तो ये नमी से, मतलब कि वायु में जो नमी होती है, तो नमी कहने का मतलब, वायु में नमी कहने का मतलब जल को ये सोख करके ये फिर जिप्सम का निर्माण कर लेता है CaSO4 इंटू 2H2O।
तो हम लोग को बनाने की विधि में इतना ही याद रखना, जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, तो पहला उपयोग मनुष्य को वेल्डिंग करने में, हड्डी टूट फूट जाती है तो कहो ना कि प्लास्टर करावे पड़ता है, इसी का उपयोग किया जाता है प्लास्टर करने में। तो जब गर्म किया जाता है तो ये पिघल जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पर, और जब लपटा जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है, तो देखते होंगे कि ढेर सारा कपड़ा लपटा जाता है, क्योंकि 120 डिग्री यदि टेम्परेचर होगा तो आपको जल जाएगा उस समय। तो थोड़ा ठंडा होता है, उसके बाद पहले अंदर में कॉटेज और रुआ दे करके उसके ऊपर ये डाला जाता है, और कुछ देर के बाद देखते हैं कि ये जम जाता है। तो जब जम जाता है तो वह जिप्सम का निर्माण कर लेता है। इस साल आप लोग को देखे होंगे कि सरस्वती जी का जो मूर्ति था वो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला ही था, इसी का मूर्ति था, लेकिन जम जाता है तो ये जिप्सम का निर्माण कर लेता है, ठंडा हो जाता है। तो अब इसका उपयोग, पहला उपयोग जानिए कि शल्य चिकित्सक में, मतलब कि हड्डी को टूट फूट को मरम्मत करने में। दूसरा, इसका उपयोग मूर्ति बनाने में। चलिए, हो गया खत्म। कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिसके बारे में जानना अति आवश्यक है, सूत्र वगैरह पूछते रहता है, जैसे तूतिया। तो तूतिया का CuSO4 × 5H2 होता है। उसके बाद धोने का वाला सोडा, ज्यादा आप लोग को नहीं याद रखना है, सोडा, इसका जो फार्मूला होता है कल पढ़ाए थे, Na2CO3 × 10H2O। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उसके बाद जिप्सम, जिप्सम का आपको CaSO4 × 2H2O। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस देख ही लिए, विरंजक चूर्ण देख ही लिए। तो चलिए, आज आप लोग को ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हो गया। और कुछ देखते होंगे कि कुछ लवण पसीजता है, जैसे आप नमक को ही उठा लीजिए। तो पहले जो बोरा में नमक आता था वो बरसात के मौसम में वो काफी ज्यादा मात्रा में पसीजता था। तो पसीजने का कारण है उसका अशुद्धि। तो वो पसीजता कैसे है, कोई पूछे कि कोई यौगिक या कोई लवण पसीजता क्यों है, तो इसका प्रमुख जो कारण है, इसका जो प्रमुख कारण है पसीजने का, कि उसमें अशुद्धि होता है। तो नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि होती है। और ये पसीजता कैसे है, तो ये वायु से नमी को ग्रहण करके ये जल छोड़ता। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में अब लिखाएंगे, और ध्यान रखिएगा 25 को आपको साइंस का टेस्ट होगा। थैंक यू।